तो आज मैं बताने वाली हूँ कि इकोनॉमिक्स कैसे पढ़ें क्लास 12 एग्जाम के लिए। 12 का एग्जाम होने वाला 2024 में, तो ये फरवरी में होने वाला डेट भी आ चुकी है। तो आपको अब बहुत ही फोकस के साथ पढ़ाई करना है। तो आज हम लोग ये देखेंगे तरीके, मतलब आप पूरा अगर कोर्स कंप्लीट कर लिए, पूरा अगर आप पढ़ चुके हैं तो भी आप प्रैक्टिस कैसे करेंगे कि एग्जाम में आपके पूरे मार्क्स आए। चलिए आज देखते हैं कि हम लोग किस तरीके से पढ़ें। सबसे पहले अगर हम इकोनॉमिक्स की बात करें, इकोनॉमिक्स, ठीक है, यहाँ पर दो सब्जेक्ट है, ठीक है। यहाँ पर कितने सब्जेक्ट है? दो सब्जेक्ट है। एक है मैक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है, एंड सेकेंड सब्जेक्ट है आपका इंडियन इकोनॉमिक्स। यहाँ पे डबल एन हो गया, ठीक है। यहाँ पे क्या है? एक है इंडियन इकोनॉमिक्स। तो आप यहाँ पे बस मैं इको लिख देती हूँ, यहाँ पे इंडियन इकोनॉमिक्स, ठीक है, ये हो गया। तो एक है मैक्रो इकोनॉमिक्स, एक है इंडियन इकोनॉमिक्स। आपको दो सब्जेक्ट पढ़ना है। कहीं कहीं पे आप मतलब स्टेट बोर्ड में माइक्रो भी पढ़ना होता है, ठीक है। तो कहीं कहीं पे हम लोग को माइक्रो भी पढ़ना होता है, ठीक है, स्टेट बोर्ड में, ठीक है। तो ये जो दो पार्ट है, इसमें से आपको पढ़ना कैसे? सबसे पहले माइक्रो में और मैक्रो में आप तो कंसेप्ट पढ़ चुके होंगे, लेकिन सिर्फ कंसेप्ट से काम नहीं चलेगा, उसको आपको बहुत बारीकी से पढ़ना होगा, ठीक है। जैसे कैसे पढ़ना है? पॉइंट नंबर 1, फर्स्ट तो आप कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे ही, साथ साथ कॉन्सेप्ट का प्रेजेंटेशन आपको सीखना होगा लॉन्ग आंसर के लिए, ठीक है। कैसे उसको रिप्रेजेंट करें, इसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको डायग्राम, जो भी कर्व बनता है या डायग्राम उसको बोलते हैं या ग्राफ बोलते हैं, उसको आपको बहुत ही प्रैक्टिस करना होगा, स्केड्यूल को प्रैक्टिस करना होगा। इंपॉर्टेंट है, मैं यहाँ लिख देती हूँ स्केड्यूल एंड डायग्राम। अगर बहुत वीक स्टूडेंट भी है इकोनॉमिक्स में, जिसको इकोनॉमिक्स नहीं समझ में आता है, बहुत बिल्कुल भी समझ में नहीं आता, वो भी अगर वो डायग्राम और स्केड्यूल को अच्छे से बनाता है तो उसके ऐसा नहीं कि वो फेल हो जाएगा, वो पास हो जाएगा। इसलिए आप जब भी इकोनॉमिक्स पढ़ें, डायग्राम स्केड्यूल को, आप कितने भी वीक स्टूडेंट हो या फिर आप अच्छे स्टूडेंट हो, डायग्राम और स्केड्यूल को आपको बहुत ज़्यादा ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद, ठीक है, डायग्राम को आप कर्व भी बोलते हैं, ग्राफ भी बोलते हैं। इसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज न्यूमेरिकल, नेशनल इनकम के न्यूमेरिकल हो जाते हैं, लोग स्टूडेंट्स को टफ लगते हैं। कल ही मैंने नेशनल इनकम का वो फॉर्मूला बताया है, जिससे कि आप क्वेश्चंस बहुत सारे सॉल्व कर सकते हैं, आप उसको देख सकते हैं, ठीक है। तो नेशनल इनकम जैसे जितने भी चैप्टर हैं जिसमें मल्टीप्लाई होते हैं, बहुत सारे चैप्टर्स होते हैं जिसमें क्या होता है कि फॉर्मूला होता है, ठीक है। और अगर हम बात करें माइक्रो इकोनॉमिक्स में, उसमें भी डिमांड है, सप्लाई है, इलास्टिसिटी है, कॉस्ट है, प्रोडक्शन रेवेन्यू, जिसमें क्या होता है? फॉर्मूला होता है। तो वो फॉर्मूला को आपको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना है, याद करना है, ताकि आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाए। और न्यूमेरिकल आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करना है। न्यूमेरिकल प्रैक्टिस अगर आप नहीं करेंगे तो आपके पूरे मार्क्स आएंगे ही नहीं। न्यूमेरिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, नेशनल इनकम और बहुत सारे चैप्टर्स के न्यूमेरिकल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। तो आपको सबसे पहले क्या करना होगा? न्यूमेरिकल आपको प्रैक्टिस करना होगा, ठीक है। न्यूमेरिकल करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आप न्यूमेरिकल को आप अलग से प्रैक्टिस करिए, कंसेप्ट को आप अलग से पढ़िए, न्यूमेरिकल के लिए आप अलग से टाइम निकालिए। अगर आपको टफ लगते हैं न्यूमेरिकल, तो मैं एक पर्सनल टिप बताना चाहती हूँ, जिसको मैं खुद फॉलो करती हूँ। अगर आपको न्यूमेरिकल टफ लगते हैं, आप सुबह में जब भी आप उठते हैं, मान लीजिए आप 6 बजे उठते हैं, आप 5 बजे उठिए, 1 घंटा पहले उठिए और सुबह के टाइम में आप 1 घंटा वही न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करिए जो आपको टफ लगते हैं। इससे क्या होगा? अगर आप डेली इस तरीके से अभी से अगर आप शुरू कर देंगे, एग्जाम तक आप ऐसा करेंगे, तो आपके जो भी न्यूमेरिकल्स है इकोनॉमिक्स के, मैं दावे के साथ बोलती हूँ, आप उसको कभी गलत नहीं करेंगे, उसको आप अच्छे से सॉल्व कर लेंगे, टाइम पे सॉल्व कर लेंगे। तो इसलिए आप अभी से शुरू करिए। आप सुबह 5 बजे अपने सोने के उठने के वक्त से 1 घंटा पहले उठिए
और आप न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करिए, फॉर्मूला को लिख के प्रैक्टिस करिए ताकि फॉर्मूला आपके ध्यान में रहे, और न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करिए, आपका न्यूमेरिकल कभी भी रॉन्ग नहीं होगा। ठीक है, तो ये हो गया कंसेप्ट, हो गया स्केड्यूल डायग्राम, हो गया फॉर्मूला, हो गया न्यूमेरिकल्स, हो गया। और मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs, जो 1 नंबर के क्वेश्चंस आते हैं। बच्चे लॉन्ग क्वेश्चंस तो कर लेते हैं, लेकिन जो 1 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं वो नहीं कर पाते, क्योंकि वो प्रैक्टिस ही नहीं करते, वो उतना पढ़ाई नहीं करते। तो आप जो भी बुक पढ़ते होंगे, ठीक है, वो बुक में आपकी MCQs बहुत सारे गिवन हैं। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से भी MCQs प्रैक्टिस कर सकते हैं, इसलिए, और वो 1 मार्क्स के जो भी क्वेश्चंस आते हैं उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट मैं यहाँ लिख देती हूँ MCQs प्रैक्टिस, ठीक है, MCQs प्रैक्टिस। एंड इसके बाद इंपॉर्टेंट है, अभी लास्ट टाइम है, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी जरूर सॉल्व करिए। आप डेली सॉल्व करिए, डेली कुछ क्वेश्चंस लीजिए, उसका आंसर राइटिंग करिए, उसके MCQs करिए, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना इंपॉर्टेंट आपका टेक्स्ट बुक पढ़ना है, ठीक है। तो आप लास्ट टाइम में ये मिस्टेक मत करिएगा, इसको स्किप मत करिएगा, PYQs को आपको स्किप नहीं करना है, ठीक है। इसके बाद आप पढ़ाई करेंगे, बहुत अच्छी बात है। डायग्राम को लिख के बनाइए, जो भी ग्राफ होता है उसको लिख के बनाइए, स्केड्यूल को कॉपी में लिखिए, और आंसर राइटिंग, एक अच्छा प्रेजेंटेशन आपको देने के लिए, कॉपी में अब अच्छे से सब कुछ लिखने के लिए, आपको जो भी आता है, जैसे आता है, एक बार आप रीड कर लीजिए, डायग्राम प्रैक्टिस कर लीजिए, स्केड्यूल प्रैक्टिस कर लीजिए, उसके बाद कॉपी बंद करके आप उस आंसर को अपनी ओन लैंग्वेज में 1 पेज पे 2 पेज पे आप उसको अच्छे से लिखिए, ठीक है। इस तरीके से अगर प्रैक्टिस करेंगे तो आपका फुल मार्क्स जरूर आएगा, ठीक है। तो आंसर राइटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं यहाँ लिख देती हूँ आंसर राइटिंग, ठीक है, आंसर राइटिंग। उसके बाद अब हम आते हैं इंडियन इकोनॉमिक्स में, ठीक है। देखिए मैं बता रही हूँ, मैक्रो इकोनॉमिक्स हमारा जनरली अभी मैक्रो इकोनॉमिक्स और इंडियन इकोनॉमिक्स पढ़ना है, ठीक है, लेकिन कुछ स्टेट बोर्ड में माइक्रो इकोनॉमिक्स भी पढ़ना होता है, इसलिए मैं लिख देती हूँ। लेकिन मेरी नॉलेज में जहाँ तक है कि अभी इस बार हम लोग को सिर्फ मैक्रो और इंडियन इकोनॉमिक्स पढ़ना है, ठीक है। बस ये वाला, ये सब्जेक्ट पढ़ना है और इंडियन इकोनॉमिक्स पढ़ना है, ठीक है। लेकिन कहीं पर अगर पढ़ना है माइक्रो, उसके लिए मैंने यहाँ पे साइड में माइक्रो लिख दिया, ठीक है। अब अगर हम इंडियन इकोनॉमिक्स की बात करें तो इंडियन इकोनॉमिक्स में आपका स्केड्यूल नहीं होता है, डायग्राम नहीं होता है, कोई ग्राफ नहीं होता है। यहाँ पर ये आपको पढ़ने में कुछ हिस्ट्री टाइप का लगता है हिस्ट्री टाइप का। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्या है, यहाँ पर आपको डायग्राम प्रैक्टिस नहीं करना है, न्यूमेरिकल प्रैक्टिस नहीं करना है आपको, लेकिन यहाँ पर आपको प्रेजेंटेशन अच्छा देना है। यहाँ पे क्या करना है आपको, प्रेजेंटेशन अच्छा देना है, ठीक है। आपको आंसर राइटिंग का बहुत प्रैक्टिस करना होगा, आपको बार बार क्वेश्चन को लिख के देखना होगा, आंसर राइटिंग का प्रैक्टिस करना होगा। यहाँ पर इंपॉर्टेंट है डेट्स, ठीक है, जो भी तारीख आपको मिली उसको आप याद कर लीजिए, अच्छे से याद कर लीजिए, ठीक है। तो डेट्स को अच्छे से पढ़िएगा, आंसर राइटिंग करिएगा, ठीक है, लिख के देखिएगा, ठीक है, आंसर राइटिंग। तो देखिए प्रेजेंटेशन आपको अच्छा देना है, डेट आपको याद रखना है, आपको आंसर राइटिंग करना है, साथ साथ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर कभी भी स्किप मत करिएगा, चाहे आपका मैक्रो का इकोनॉमिक्स हो, चाहे आपका इंडियन इकोनॉमिक्स हो, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जरूर करना है। चाहे आप कितना भी बुक पढ़ ले, टेक्स्ट बुक पढ़ ले, आंसर राइटिंग कर ले, लेकिन उससे आपको आइडिया लगता है क्वेश्चन कैसे पूछ जाते, इसलिए आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जरूर करिएगा, PYQs, ठीक है। यहाँ पे आपको केस बेस्ड क्वेश्चन भी करना है, केस बेस्ड क्वेश्चन भी करना है, ठीक है। और यहाँ पर भी आपको केस बेस्ड क्वेश्चन करना था, केस बेस्ड क्वेश्चन, तो देखिए आपकी क्या हो गया, प्रेजेंटेशन हो गया, डेट हो गया, आंसर राइटिंग हो गया, PYQs हो गया, केस बेस्ड क्वेश्चन हो गया, और यहाँ पे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जो 1 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं वो भी आपको प्रैक्टिस करना है, ठीक है।
इतना सब कुछ अगर आप हर दिन आप अगर हर दिन नहीं कर पाएंगे, स्केड्यूल बनाना होगा, वो भी मैं बना के दूंगी, ठीक है, आप लोग के लिए। इतना सब कुछ आप सब चीज करेंगे इसी तरीके से, ठीक है, तो आपके पूरे मार्क्स आएंगे, ठीक है। आपको आंसर राइटिंग का सबसे बेस्ट तरीका मैंने यही बताया। आप पूरे आंसर को, पूरे कंसेप्ट को पढ़िए, डायग्राम और स्केड्यूल को आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए, बुक को बंद करिए और उस आंसर को आप अपने ओन वर्ड में जो आपने पढ़ा उसको आप लिखने का कोशिश करिए। इससे क्या होगा, जब भी एग्जाम में क्वेश्चन आया आपको कभी भी डर नहीं लगेगा कि आप लिख नहीं पाएंगे। आप कितने भी कमजोर स्टूडेंट्स हैं, आप उस क्वेश्चन का आंसर जरूर लिख पाएंगे क्योंकि आपने प्रैक्टिस किया। ये प्रैक्टिस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यही लोग कितना भी पढ़ ले, लेकिन लोग अगर लिखने का, जो बच्चे हैं वो लिखने का प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो वो एग्ज़ाम में नहीं लिख पाते। बस आपको वो प्रैक्टिस जरूर करना है। आप कितने भी मैं बता रही हूँ, आप कितने भी वीक स्टूडेंट हो या आप अच्छे स्टूडेंट्स हो, आपको लिखने में डर लगता है ना, आपको जो अपनी कमजोरी उसी को आपको अपनी ताकत बनाना है, ठीक है। तो अब हम मिलेंगे इसी तरह मोटिवेशन, मतलब आपकी पढ़ाई की मोटिवेशन को लेके, ठीक है। बहुत ध्यान से पढ़िए, मन लगा के पढ़िए। अब हम लोग मिलेंगे एक न्यू वीडियो के साथ।